नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शिवागी। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिगड़ी मौसम का असर महाकाल लोक पर भी पड़ा है। आंधी के कारण महाकाल लोक की कुछ मूर्तियां गिर गईं। घटना रविवार करीब शाम 4 बजे की बताई जा रही है। महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 गिरी हैं। हालांकि कलेक्टर ने शीघ्र ही इसे ठीक करवाने की बात कही है। इधर कांग्रेस महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर हो गई है। कमलनाथ, अरुण यादव समेत कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसे लेकर ट्वीट किए गए। वहीं देर शाम भोपाल में एक कमेटी बना दी जो महाकाल लोक पहुंचकर मामले में रिपोर्ट तैयार करेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक गलियारे की 6 मूर्तियां रविवार दोपहर आई तेज आंधी के चलते गिरकर क्षतिग्रस्त हो गईं। जब मूर्तियां गिरी तो ये गलियारा श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि मूर्तियों और गलियारे के काम में गुजरात की कंपनियों को लगाया गया था। उधर इस मामले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में दिग्विजय ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप जड़े हैं। वहीं पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भाजपा ने भ्रष्टाचार न किया हो। उज्जैन के महाकुंभ में घटिया निर्माण किया और अब 750 करोड़ से बना महाकाल लोक कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसकी मूर्तियां तेज हवा में ही गिर गईं। उन्होंने लिखा, महेश परमार कांग्रेस विधायक ने जो माननीय लोकायुक्त को जांच करने के लिए अनुरोध किया था, सही निकला। भगवान शिवजी की मूर्ति तेज हवा में ही खंडित हो गई। निर्माण किसने किया था? गुजरात की कंपनी ने। प्रधानमंत्री जी, यह आपके लिए शुभ संदेश नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता ने लिखा, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या मोदी जी शिवराज चौहान जी से स्पष्टीकरण लेंगे? मध्य प्रदेश में कोई भी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। अब महाकाल के नाम पर भी भाजपा पैसे खाती। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमितता करेगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गई, वह दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं, वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच पर दंडित किया जाए। आंधी और तूफान बहुत तेज गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियां 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये वापस मूर्तियां लग जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया, उज्जैन महाकुंभ में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाली भाजपा सरकार के 50% कमीशन के चक्कर में महाकाल लोक गलियारा में लगाई गई करोड़ों रुपए की मूर्तियां मानसून से पहले हुई आंधी बारिश में ही धराशायी हो गई एवं महाकाल लोक की आधी से ज्यादा कुर्सियां टूट गई हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं, उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज आंधी में चूंकि नुकसान हुआ है, तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। दरअसल महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। 920 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसमें करीब 200 मूर्तियां हैं, जो रुद्र सागर झील के किनारे फैला हुआ है। कॉरिडोर में कुल 108 स्तंभ और 2 भव्य प्रवेश द्वार है, नंदी गेट और पिनाकी गेट, जिससे महाकालेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर जाती हैं, जिसे देखने के लिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में क्या मामले में जिम्मेदार और लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर इस मामले में सिर्फ जांच के बाद फाइलों पर पूर्व में चल रहे मामलों की तरह फाइलों पर धूल चढ़ जाएगी। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विजय नीमा लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, लगातार उज्जैन से ये खबर सामने आई है, दर्शकों को भी हम टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि महाकाल मंदिर में 7 सप्तऋषियों की मूर्ति में से 6 मूर्तियां गिर जाती हैं। थोड़ी सी आंधी तूफान आती है और मूर्तियां गिर जाती हैं, खंडित हो जाती हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महाकाल मंदिर में ही भ्रष्टाचार कर दिया बीजेपी सरकार ने। विजय, क्या कहेंगे? जी शिवांगी, बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगा रही है और गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि यह भी देखने वाली बात है कि 8 महीने ही हुए हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसका लोकार्पण करके गए थे, और पहली बारिश थी, और पहली बारिश के भी कहा जाए तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, और तेज आंधी तूफान में इस तरीके से सप्तऋषियों की 6 मूर्ति धराशायी हो जाना, और धराशायी होने के बाद किसी का सिर कट गया, किसी का पैर कट गया, इस प्रकार से यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल कांग्रेस ने यहाँ पर आकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो है रवि भदौरिया और नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष है रवि राय, उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया था जमकर और आंदोलन करने की बात की थी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आज कल कलेक्टर ने भी जैसा कहा कि फिर से इन मूर्तियों को सही दुरुस्त कराया जाएगा, और ये बात सामने आई है। लेकिन इसके बाद जब आज प्रभारी मंत्री यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण किया, बाबा महाकाल के दर्शन किए, प्रभारी मंत्री का कहना था कि तकनीकी समस्या के कारण ये चीज आई। तो सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ है कि क्या पहले तकनीकी चीजों की बारीकी से जांच नहीं की गई? अगर आप खुले में महाकाल लोक का निर्माण कर रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं इस पर सवाली निशान सरकार पर भी खड़े होते हैं। इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है जिसपे सारे लोग लगे हुए थे। सीएम शिवराज बार बार यहाँ का निरीक्षण कर रहे थे और तमाम मंत्री आला अधिकारी यहाँ पर बार बार पहुंच रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं पहली ही हवा आंधी में मूर्तियों के गिरना कई सवाल खड़े कर रहा है, राजनीतिक रूप दे रहा है। अलग अलग राजनेताओं के इस पे बयान आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पहले अपनी गिरबान में जाके, जब उनसे पूछा गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो उन्होंने बोला भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं है, तकनीकी समस्या है, तकनीकी समस्या को जब तो तकनीकी समस्या कहीं ना कहीं बीजेपी भी, इससे कई बीजेपी के नेताओं से हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कहीं ना कहीं वो भी इससे बचते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको लाइव बताना चाहूंगा, हम इस समय महाकाल लोक में खड़े हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्ति धराशायी हुई, और यहाँ पर सिर्फ केवल जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया वही रह गया, और वो मूर्तियां सही होने के लिए वहां पर भेजी गई हैं। अब कब तक होगी इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये महाकाल लोक, जिस तरीके से सरकार ने इसकी ब्रांडिंग की और महाकाल लोक को एक उज्जैन की धरोहर बताया और जनता को नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित किया था, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और भाजपा के जो नेता हैं वो इससे बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे सरकार का आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और इस तरह की मूर्ति धराशायी होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है। विजय, एक बार हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिखाइए जहां पर ये सप्तऋषियों की मूर्ति स्थापित थी और तेज आंधी की वजह से उस स्थान से वह गिर पड़िया। हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर कमल के फूलनुमा बने आकृति में वहां पर ये सप्तऋषियों की मूर्ति विराजित थी। जहां हम आपको लाइव तस्वीर बता रहे हैं वही जगह है जहां पर से मूर्तियां नीचे गिर गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीचों बीच में बड़ा स्ट्रक्चर होने के कारण, स्ट्रक्चर होने के बाद भी मूर्तियां कैसे गिर गई। सीधे तौर पर कलेक्टर का कल कहना था कि इसमें सीमेंट नहीं लगाई गई, सीमेंट का कार्य नहीं किया गया, तकनीकी कारणों से इसके लिए ऐसा हुआ। तो इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जब पता था कि इसको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आखिर सीमेंट क्यों नहीं लगाई गई। इस तरीके से हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। जो 6 सप्तऋषि की मूर्तियां धराशायी हुई है, उन कमल के फूलों पे जो रखी हुई थी उनकी लाइव तस्वीरें हम आपको स्वराज एक्सप्रेस
के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन विजय, लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं, क्या जब महालोक में इन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, इनको मंदिर में स्थापित किया जा रहा था, क्या इनकी जांच नहीं की गई? क्या मूर्तियां इतनी कमजोर थी कि एक आंधी तूफान की वजह से मूर्तियां टूटकर जमीन में गिर जाती है? आखिर इस पर क्या जांच बैठाई गई है? कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है कि हमने एक जांच कमेटी बैठाई है और इनके सरकार की, भाजपा सरकार की पोल खोली जाएगी। भ्रष्टाचार इसमें किया गया, लगातार बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है इन मूर्तियों की वजह से। क्या लगता है विजय? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लिया और बड़ा मुद्दा है भी सही। और इस पे कहीं ना कहीं अभी एक प्रेस वार्ता भी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कुछ ही समय में उस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा और महाकाल लोक को लेके ही वो प्रेस वार्ता है। तो इस तरीके से देखना होगा कि प्रेस वार्ता में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होती है। कांग्रेस ने कुल मिला के मोर्चा खोल दिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता है उनका ये कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर बात करें तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो निर्माण एजेंसी, जिसको गुजरात की जो कंपनी है, जिसको इसका टेंडर दिया गया था, कहीं ना कहीं उस पर जांच होनी चाहिए और जांच में सारी चीजें निकल के सामने आएगी। लेकिन जांच से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं नेता और जनप्रतिनिधि। और प्रभारी मंत्री का भी सीधे सीधे कहना था कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस पर भी सही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बाबा महाकाल के मंदिर में ही भ्रष्टाचार कर दिया तो फिर इस प्रकार की कांग्रेस बात कर रही है। और जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के हमारे जो तराना विधायक है महेश परमार जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत पहले ही उठा लिया था और महेश परमार जी ने सीधे सीधे इसकी लोकायुक्त से जांच कराने की बात कही थी, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी बोल रही है कि महेश परमार ने जो मुद्दा उठाया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। विजय, आप कहते हुए अभी नजर आए कि जो नेता है भाजपा सरकार के, वो भी जांच कराने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उन अधिकारियों नेताओं को भी डर है कि इसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो? क्या उन्हें पता है कि इसकी जो मरम्मत है वो अच्छे से नहीं कराई गई, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए वो नेता भी डर रहे हैं जांच कराने से? विजय जी शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। 6 मूर्तियां सप्तऋषि की धराशायी हुए, उसके अलावा जितनी भी मूर्तियां थी वो सब सुरक्षित है और महाकाल कॉरिडोर भी पूरी तरीके से सुरक्षित है 6 मूर्तियों को छोड़ के। और ये बीजेपी का ये मानना है कि प्राकृतिक आपदा और हवा से ऐसा हुआ है, ये बीजेपी का कहना है। और बीजेपी का स्पष्ट तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इस बात को लेकर बीजेपी इंकार कर रही है लगातार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बीजेपी ने ये कहा कि और भी कई मूर्तियां वहां पर हैं जो पत्थर से निर्मित हैं, वो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इन जो मूर्तियों को कलेक्टर ने कहा है कि इन मूर्तियों को भी अब हम कहीं ना कहीं बोले पत्थर की बनवाने का काम करेंगे आगे चल के और कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएगी। तो ये भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पहले से ही पत्थर की मूर्ति का निर्माण क्यों नहीं किया गया? पहले से ही जब अन्य मूर्तियां बनी हुई है तो इनको भी पत्थर की मूर्ति बनाना है। प्लास्टिक की किसी धातु से निर्मित ये मूर्तियां थी। जी विजय, तो क्या महाकाल लोक मंदिर में क्या और भी ऐसी मूर्तियां हैं जो खुले में विराजित है? जिस प्रकार से सप्तऋषियों की मूर्ति है जो आसमान के सीधे नीचे विराजित की गई कि आंधी तूफान आने से वो गिर जाती, तो और भी ऐसी कई मूर्तियां हैं जो वहां पर विराजित है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइव तस्वीरें मैं आपको स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से उज्जैन बाबा महाकाल लोक से बता रहा हूं कि ऐसे कई सैकड़ों मूर्तियां हैं जो अभी भी मतलब लगी हुई है और जिनका निर्माण हुआ है और खुले में ही सारी मूर्तियां हैं। और पूरा जो महाकाल लोक जो प्रथम चरण इसका जो पूरा किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था, वो पूरा खुले में ही है। मैं आपको पूरी तस्वीरें लाइव में बता रहा हूं और कहीं ऐसे मतलब चलिए विजय, बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी नमस्कार। आशीष जी, महाकाल मंदिर में आज जो हुआ कि सप्त ऋषियों की 7 ऋषियों मूर्तियों में से 6 मूर्तियां जो हैं वो आंधी की वजह से गिर गई हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है।
आशीष जी क्या कहेंगे, आखिर किस वजह से एक आंधी के झटके से मूर्तियां गिर जाती हैं? देखिए, कांग्रेस के पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और वर्तमान परिस्थिति में मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो एकाएक आई, जिसमें मूर्तियां गिरी, पेड़ गिरे, खंबे गिरे, तो खंबे गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के घर के गमले गिर गए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्राकृतिक आपदा होती है वह केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल मंदिरों पे आई हो, सभी जगह पे प्राकृतिक आपदा का प्रभाव रहा है संपूर्ण उज्जैन के अंदर। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत ही चिंता के साथ में लिया है और संवेदनशीलता के साथ तो उसमें तुरंत आदेश दिए हैं और उसकी पूरी जांच होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि कम से कम कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ना करे तो ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, उज्जैन में इस प्रकार से आज से 2 वर्ष पहले भी जब सिंहस्थ था उस समय भी कांग्रेस ने अपनी कमेटी गठित की थी और भेजा था, संवेदनशील आपको होना चाहिए, परंतु आपकी सरकार को होना चाहिए। भी कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कांग्रेस के ही जो समिति थी उसने ही ये बात कह दी थी कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कम से कम कांग्रेस का क्या रोल है? सरकार तो आपकी, आप संवेदनशील की बात कर रहे हैं तो संवेदनशील आपको होना चाहिए, आपकी सरकार को होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे संवेदनाओं का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और किसी का भी नुकसान हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जहाँ पर पेड़ गिरे हो, आंधी आई हो, वहां पर इस प्रकार से केवल राजनीति करना मुझे लगता है ये दुखद है। आशीष जी, तो क्या आप क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, जल्दबाजी के चक्कर में भ्रष्टाचार हुआ है, मरम्मत अच्छे से नहीं हो पाई है, मूर्तियों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाया है? आशीष जी नहीं, देखिए वहां पर महाकाल लोक का बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण हुआ और साथ ही साथ उसे व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके जब शुभारंभ हुआ उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम प्राकृतिक आपदा। चलिए आशीष जी बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी बहुत स्वागत है आपको स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। अभिनव जी, महाकाल लोक में 7 ऋषियों में से 6 मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं एक आंधी के झटके से। क्या लगता है कि भाजपा सरकार की वजह से जल्दबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या लगता है अभिनव जी? देखिए, बहुत दुखद है और पूरे देश प्रदेश क्या पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की। ये सबसे ज्यादा दुखद है कि किस तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हम लगातार बोलते हैं कि ये घोटालों की सरकार है। और कल महाकाल कॉरिडोर में जो घटित हुआ है उसको देख के सभी लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से 80% कमीशन की सरकार यहाँ पे चला के रखी हुई है। लगातार आप देखें, कारम डैम घोटाला हुआ, 1 साल हुआ और वो फूट गया। सड़कें 576 करोड़ की बनी एक हाईवे वो टूट के बिखर गई। मतलब शर्म नहीं आ रही है, यहाँ पे अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल रहे हैं। उसके बाद महाकाल ने श्राप दिया है। ये जिस तरीके से बजरंगबली जी ने कर्नाटक में श्राप दिया था, कल महाकाल ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि इस तरीके के भ्रष्ट लोगों को वो सहन नहीं करेंगे। अब जनता के साथ है महाकाल बाबा भी, ये साफ साफ दिख रहा है। इसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मन बहुत व्यथित है, दुखी है, उस पर पर्दा डाल रहे हैं यहाँ बैठकर। ये नहीं बोल रहे, सुनिए मैडम एक बात, छोटी सी बात, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। अरे इतना सा शब्द बोल देते, ये भी नहीं बोल रहे। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए। कह रहे हैं बहुत अच्छा बनाया था, वह दिख रहा है सिंगल कोटेड मूर्तियां। सिंगल कोटेड मूर्ति कोई बनाता है? आशीष जी जवाब। जी देखिए मैं इस पे यही कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा आती है तो केवल एक चीज का नुकसान नहीं होता, कई चीजों का नुकसान होता है। मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के अपने मित्र से, तो किसी मेरे भाई आशीष जी 30 किलोमीटर की रफ्तार से अगर तूफान आता 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर समझ में आता। चली गई, उस पर कांग्रेस ने संवेदना व्यक्त नहीं की, उनकी चिंता व्यक्त नहीं की। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि कम से कम ऐसे प्राकृतिक आपदा पर तो राजनीति ना करें। क्या किसी की जान लेना चाह रहे हो क्या? विकास के मुद्दे
राजनीति करें, विकास आशीष जी, तो आप मुझे भी ये शायद बताइए कि ऐसे लोगों लगेगा पर कि कम से कार्रवाई कम क्या ये करेगी विकास आपकी सरकार? करते हैं। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये महाकाल लोक का निर्माण किया गया था, उन्होंने बोला था कि हमने भारत को ये महाकाल लोक सौंप दिया, अब आगे कार्रवाई क्या होगी? आशीष जी निश्चित तौर जवाब पर दीजिए। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और काम करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके निर्देश भी दिए हैं कि एक एक बिंदु कोई पर जवाब नहीं है इनके जांच पास, होगी मैडम। और उसके बाद में कार्रवाई होगी। आशीष जी, तो भ्रष्टाचार, तत्काल इस पर घोटाले, कार्रवाई करनी चाहिए, इसका जो काम कर 80% रहा था कमीशन उनको की सस्पेंड सरकार है, करना कोई चाहिए जवाब आपकी नहीं है। सरकार को, तत्काल भारतीय इस पर जनता पार्टी कार्रवाई की इनके जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के आशीष पास जी, महाकाल के नाम पर भी ये लोग पैसा खा गए। आशीष जी, आपकी सरकार लगातार अभी भी ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, तत्काल कार्रवाई हो कि उन्हें सस्पेंड करना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, पर कब कार्रवाई उसके होगी? एक-एक कितना बिंदु की वक्त लगेगा? जांच इतना तो हो बड़ा जाए। महाकाल लोक पहले तो का ये देखना निर्माण है होता कि है। उधर पर कितने लोगों को भी नुकसान हुआ है, जहाँ पेड़ गिरे हैं, जहाँ पर खंभे गिरे हैं, तो उनकी भी क्षति देखनी है। साथ साथ इन सब चीजों की जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। आशीष जी, हमने आपकी सरकार की जांचें पहले भी देखी हैं, ऐसी कई फाइलें पड़ी हैं जो अभी भी धूल खा रही हैं, और आप फिर से एक बार जांच की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था, भारत को सौंप दिया था कि ये महाकाल लोक भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अब वही क्षतिग्रस्त हो जाता है। मूर्तियां एक आंधी के झटके से टूटकर जमीन में गिर जाती हैं। क्या कहेंगे आशीष जी, कब जांच होगी? शीघ्र अतिशीघ्र जांच होगी और उसका जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। और मैं अपने कांग्रेस के मित्र को केवल यही परामर्श दूंगा, कम से कम प्राकृतिक आपदा पर राजनीति न करें। अभिनव जी, आप बताइए, आशीष जी कार्रवाई की और जांच की बात कर रहे हैं। अभिनव जी, देखिए क्या ये आश्वासन कोरी घोषणा है। 18 साल से कमीशन की सरकार चला के रखी है, 80% कमीशन की सरकार। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई सप्तऋषियों की और वो ढह गई मात्र 40 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं से। ये है इनकी सरकार, झूठी सरकार। जनता सब समझ, आप आज बताओ आपको चौक चौराहों पर इनके भ्रष्टाचार की बातें हो रही है। ये किस तरीके से आंधी इतनी तेज थी कि लोगों को व्यक्तिगत हानि भी हुई है, व्यक्तिगत मकान भी गिरे हैं लोगों के। 876 करोड़ रुपए का ये लोग बोलते हैं, कितना पैसा खाया होगा इन लोगों ने, सोचिए आप। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भगवान के नाम पर खा रहे हैं, भगवान महाकाल के नाम पर खा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही। और जांच की बात कर ही नहीं रहे कि हम जांच करेंगे, कोई जांच नहीं बैठाई, आप कोई अभी कुछ भी भी नहीं अपनी किया। सरकार को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक बार तो कह दीजिए कि जांच होगी और जिनकी तरफ से ये लापरवाही की गई है उनको सस्पेंड किया जाएगा। महाकाल मंदिर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भगवान शिव की बात हो रही है। ऊपर वाले लोग बोलेंगे कैसे बोल दिया टीवी पे जांच का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर इस पूरे विषय को गंभीरता से लिया है और इस पर आगे कार्रवाई होगी। आगे कब कार्रवाई की जाएगी? कुछ तो समय लगेगा। अभी तो पहले तो ये भी तो देखना है कि जो व्यक्तिगत लोगों के नुकसान हुए हैं, खम्भे गिरे हैं, उनकी भी चिंता करनी है। इन सारी चीजों के पश्चात ही इस पर। क्या आप एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, क्या आप भी मानते हैं कि आपकी सरकार की तरफ से जल्दबाजी हो गई है? इस जल्दबाजी की वजह से आज ये तस्वीरें हमारे दर्शकों, हमारे भारतवासी देख पा रहे हैं। क्या कहते हैं आशीष जी, आपकी सरकार की तरफ से जल्दबाजी? ये जल्दबाजी नहीं है, केवल और केवल देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि निजी मकान लोगों के गिरे हैं, क्या वो उनमें भ्रष्टाचार होता है क्या? व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने मकान का निर्माण करता है, वह मकान भी आंधी में गिरा है, पेड़ गिरे हैं, खंभे गिरे हैं। तो आंधी तो आंधी है, और प्राकृतिक आपदा जब आती है तो केवल किसी एक चीज को चिन्हित करके तो आती नहीं है। तो मैं अभिनव जी से कहना चाहता हूँ, पुनः उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम इतनी बात को समझें कि प्राकृतिक आपदा का प्रकोप सभी के ऊपर था, लोगों की जान भी गई है उसमें, कुछ लोगों की, जो कि विजय, हमारे पास समय का अभाव है। आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये तस्वीरें देखी उज्जैन के महाकाल मंदिर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर सप्त ऋषियों में से 6 मूर्तियां खंडित हो जाती है। एक आंधी के झटके से ये 6 मूर्तियां जमीन में गिरकर टूट जाती हैं। अब लगातार तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर, स्वराज एक्सप्रेस लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी भी थे, उन्होंने जांच की बात तो कह दी है। लगातार कांग्रेस पार्टी भी इन पर सवाल खड़े कर रही है
कि जांच कमेटी का गठन होना चाहिए, आगे जांच की जानी चाहिए। और लगातार बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाए जा रहे, कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर।